आत्मा का धर्म कैसे है, त्याग धर्म का लक्षण कैसे है, क्या त्याग के बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। त्याग प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत है। एक क्षण भी इस प्रकृति में परिवर्तन संभव नहीं बिना त्याग। प्रकृति का प्रत्येक परमाणु त्याग की प्रेरणा देने वाला है। संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह सब त्याग धर्म है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वह भी त्याग धर्म से युक्त है। संसार में 6 प्रकार के द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों के सबके अपने अपने अलग अलग गुण हैं। सामान्य गुण अलग हैं, विशेष गुण अलग हैं। इन सभी द्रव्यों की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय हैं और उनके गुणों की भी प्रत्येक की स्वतंत्र पर्याय हैं। एक पर्याय जब तिरोहित होती है तो दूसरी पर्याय का आविर्भाव होता है। पूर्व पर्याय का विनाश हुए बिना आगामी पर्याय का प्रादुर्भाव असंभव है। पर्याय शाश्वत नहीं होती। गुण और द्रव्य के परिणमन का नाम ही पर्याय है। तद्भाव परिणाम। उस द्रव्य का, गुणों का जो भाव है वही परिणाम है, वही पर्याय है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वशुद्धि के 5वें अध्याय में बताया। प्रकृति को आप देखिए, जो देता है छोड़ता है उसे नया नया प्राप्त होता है। वृक्ष अपने फलों का त्याग करते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष और ज़्यादा फल प्राप्त करते हैं। पुष्पों का त्याग करते हैं, प्रतिवर्ष नूतन पुष्पों को प्राप्त करते हैं। पत्रों का त्याग करते ही प्रतिवर्ष नव कोमल पत्रों को प्राप्त करते हैं। ऋतु वसंत याचक भई, दिए तरु मिल पात, याते नव पल्लव भई, दिया दूर नहीं जात। जो देता है उसे प्राप्त होता है। चाहे मादा पशु हैं, वे भी त्याग करते हैं। बिना त्याग के उनका जीवन भी सकुशल संभव नहीं है। मादा अपने पेय का त्याग न करें तो उनका जीना असंभव हो जाएगा। वात्सल भाव से युक्त होकर के अपने शिशु के लिए, वत्स के लिए अपने पेय का, क्षीर का त्याग करते हैं, तब वो और अधिक दुग्ध बनता चला जाता है, होता चला जाता है। आप भी यदि अपनी पुरातन पर्याय का त्याग नहीं करते तो इस नई पर्याय को प्राप्त नहीं करते। गर्भ में जो पर्याय थी वह छोटी जन्म की पर्याय प्राप्त हुई। प्रतिक्षण आपकी नई नई पर्याय आ रही है, पुरानी पर्याय जा रही है। ये कदम व्यक्ति आगे बढ़ाता है तो पीछे वाले कदम को उठाता है। पीछे वाले कदम को उठाए बिना कदम आगे बढ़ नहीं सकता। पीछे की भूमिका छोड़े बिना आगे की भूमिका प्राप्त नहीं होती। पुराने कपड़ों को छोड़े बिना नए कपड़ों को कैसे धारण करोगे? शरीर में गंदगी, मल, पसीना, धूल आदि जमी हुई है, उसका प्रक्षालन किए बिना शरीर में स्फूर्ति, ताजगी कैसे आएगी?
आप नख और केश का भी त्याग करते हैं, उन्हें काट करके अलग कर देते हैं और पुनः नई नई नख और केश प्राप्त होते चले जाते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी छोड़ता है उससे उत्कृष्ट वस्तु उसे आगे और प्राप्त होती जाती है। उसे क्या छोड़ना है और क्या प्राप्त करना है। यदि विभाव को छोड़ता है तो स्वभाव को प्राप्त करता है, और जो स्वभाव को छोड़ चुके हैं वे विभाव में डूबे हुए हैं। जो दुखों को छोड़ता है वह सुखों को प्राप्त करता है, जो पाप को छोड़ता है वह पुण्य को प्राप्त करता है। अंधकार का त्याग करके ही तो प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रतिकूलता का त्याग किया जाता है तो जीवन में अनुकूलता आती है। हिंसा का त्याग करता है तो अहिंसा आती है। झूठ का त्याग करता है तो सत्य आता है। चोरी का त्याग करता है तो अचौर्य व्रत आता है। अब्रह्म का त्याग करने से ब्रह्मचर्य व्रत आता है, और परिज्ञा का त्याग करने से निसंगपना आता है। संक्लिष्टता का त्याग किया जाता है तो विशुद्धि बढ़ती है। कषायों का दमन किया जाता है तो निष्कषाय अकषाय अवस्था प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, जब यह जीव संसार का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है तब उसे सिद्धालय की मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मों का त्याग किए बिना निष्कर्म अवस्था असंभव है। ये तो सिद्धांत की बातें हुई। व्यवहार में देखें, श्रावक जन किस प्रकार से त्याग धर्म का पालन करें। त्याग धर्म को दान से भी थोड़ा जोड़ा जा सकता है। यद्यपि दान और त्याग दोनों अलग अलग हैं। संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान दिया जाता है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका त्याग किया जाता है, और कुछ ऐसी हैं जिनका दान और त्याग दोनों ही संभव है। दान के संबंध में आचार्यों ने श्रावकों के लिए 4 प्रकार का दान मुख्य कहा। आप पूजन में पढ़ते हैं, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली ओनहार, नरभव लाहौर लीजिए। 4 प्रकार का दान: औषध शास्त्र अवय आहारा। औषध दान, शास्त्र दान, अवय दान, आहार दान। प्रत्येक दान का अपने अपने स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी दान को कम मूल्य नहीं आंका जा सकता। मूल्यांकन करें, अपने अपने स्थान पर उसका मूल्य प्रबल ही होता है। किसी श्रेष्ठी के 4 पुत्र थे, चारों ही निपुण थे, चारों ही कला कुशल थे, रूप सौंदर्य से युक्त थे, विद्वत जगत में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। चारों ही महापराक्रमी थे, व्यवहार कुशल थे। किंतु जब बड़ी बेटी की शादी होने लगी तब घर में गीत बड़ी बेटी के नाम से गाए जाने लगे। बड़ी बेटी को देखने के लिए आए तो पिता लड़की वालों से कहने लगा, जो कुछ है ये बड़ा बेटा है, यह तो हीरा है, हीरा रत्न की तरह से है। जो कुछ है सब इसकी दम का जबूना है और सब तो घास कूड़ा है। बड़ी प्रशंसा हो रही है, बड़ी बेटे का सम्मान हो रहा है। बड़े बेटे के सर पर मोहर बांधा गया, वह घोड़ी पर सवार है। लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। उसके पिता का भी नहीं, जिसकी शादी होती है उसकी का सम्मान होता है। उसकी शादी हो गई, घर में नव दुल्हन आई, मंगल गान होने लगे, शहनाइयाँ बजने लगी। कुछ दिनों बाद द्वितीय बेटे का विवाह होना तय हुआ। अब उसके गीत गाए जाने वाले, उसका स्वागत सत्कार हो रहा है। पिताजी फिर कहने लगे, जो कुछ है
कि दूसरा बेटा ही मेरा होनहार है, रत्न की तरह से। ऐसे तीसरे का हुआ। पड़ोसी ने पूछा, सेठ जी समझ में नहीं आता, कभी आप बड़े बेटे को कहते बड़ा श्रेष्ठ है, फिर तीसरे बेटे को क्या बात? तो जिसकी शादी होती है उसके गीत गाए जाते हैं। मेरे चारों बेटे कुशल हैं, किंतु जिस समय प्रत्यक्ष में जो होता है उस समय वही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार चार प्रकार के दानों में कोई भी दान कम नहीं है, किसी का भी फल कम नहीं है, किंतु जिस समय जिस दान में आपकी प्रवृत्ति होती है उस समय वह दान श्रेष्ठ है। यदि कोई रुग्ण व्यक्ति है, त्यागीवती साधक रोग से पीड़ित है, तो उस समय उन्हें शास्त्र की आवश्यकता नहीं, उस समय औषधि की आवश्यकता है। और कहा जाएगा औषधि दान देने से, औषधि दान देने वाला व्यक्ति यावत जीवन और जब तक मोक्ष प्राप्त न करे तब तक संसार में रहते हुए किंचित भी रोग को प्राप्त नहीं करेगा। औषधि दान देने वाला व्यक्ति परंपरा से मोक्ष प्राप्त भी करता है। औषधि दान का फल अचिंत्य है। आरोग्यम वैश्य दान वैश्य दान से आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया तो उसे औषधि खाने की अपेक्षा से उसे ज़रूरतमंद के लिए उसे देना चाहिए, जिसे स्वयं औषधि न खानी पड़े। औषधि दान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शरीर रोगी है तो घर में विपुल संपत्ति हो, सेवक हो, नौकर चाकर हो, स्त्री पुत्र आदि सब कुछ बहाने न, बैंक बैलेंस है, फिर शरीर अस्वस्थ है तो कहता है मुझे तो शरीर का स्वास्थ्य चाहिए। ये सब वस्तुएं नगण्य हैं, स्वास्थ्य लाभ में ये मुख्य है। तो औषधि दान का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। औषध शास्त्र, जब जीवन में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की भावना आई तो आपके पास जो कुछ भी ज्ञान है उसे दूसरे को देने की कोशिश करो, छुपाओ मत। जो भी शास्त्र आदि ये दूसरों को दो, देने से मना मत करो। दूसरे के ज्ञान में सहयोगी निमित्त बनो, अंतराय मत डालो। ज्ञान दान देने से ये जीव श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी, मनोप्रय ज्ञानी और केवल ज्ञानी होता है। ज्ञान दान देने वाला जीव कुछ बल लेकर के नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है, केवली होता है, और केवली तो नियम से मोक्ष प्राप्त करते ही करते हैं। इसलिए ज्ञान दान के बराबर कौन सा दान हो सकता है? नीतिकार कहते हैं, अन्न दानम परम दानम, विद्या दानम ततः परम, अन्येन क्षणका तृप्ति यावत जीवन च विद्या। अन्नदान श्रेष्ठ दान है, किंतु विद्या का, ज्ञान का दान उससे भी श्रेष्ठ है। अन्न का दान आपने किसी को दिया है, उस अन्नदान से व्यक्ति को क्षण भर की कुछ देर की तृप्ति होती है। सुबह दिया तो शाम को फिर भूख लगेगी, शाम को दिया तो प्रातःकाल फिर भूख लगेगी। तो अन्नदान से तो कुछ समय की ही तृप्ति होती है, किंतु ज्ञान दान से, विद्या दान से यावत जीवन अपने जीवन को सुधार सकता है, कुमार्ग को छोड़कर के सुमार्ग का पथिक बन सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना न तो मोक्ष संभव है, न मोक्ष मार्ग। ज्ञान के बिना जीवन में कदाचार का परिहार और सदाचार की प्राप्ति संभव नहीं। ज्ञान के बिना आत्मा के वैभव को जानना, देखना, प्राप्त करना असंभव है। जिस प्रकार घर में दीपक जल रहा हो तो घर में रखी हुई छोटी वस्तु सुई भी प्राप्त की जा सकती है, खोजी जा सकती है। अंधकार में बड़ी वस्तु भी मिलती नहीं, टकराते रहो, हाथ चलाते रहो, नहीं मिल पाती। उसी प्रकार ज्ञान के दिव्य प्रकाश में आत्मा के सर्व गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। बिना ज्ञान के ही आत्मा के किसी एक भी गुण को, स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान दान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो विनम्रता के साथ
दोषों को अच्छी बातें बताते हैं, विनम्रता के साथ दोषों की अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, शास्त्रों की विनय करते हैं, ज्ञानी पुरुषों की विनय करते हैं। ज्ञान की पिपासा जिनके चित्त में बड़ी प्रबल है, वे उस ज्ञान की पिपासा से ज्ञान का शोषण बढ़ाते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इतर लोग ज्ञान का, ज्ञानी पुरुष का अभिनय करने से, अहंकार का पोषण करने से, शास्त्रों का अभिनय करने से, ज्ञान के उपकरणों का दुरुपयोग करने से उनका शोषण घट जाता है और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों याद होना कम हो जाता है। कई माता बहनें पुरुष कहते हैं महाराज जी अब याद नहीं होता, बचपन में तो बहुत अच्छा याद हो जाता था, अब याद नहीं होता। संभव है आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया होगा, संभव है आपने ज्ञान के निमित्तों का, उपकरणों का दुरुपयोग किया होगा, आपने ज्ञानी पुरुषों की निंदा की होगी, शास्त्रों की निंदा की होगी, अपने अहंकार का पोषण किया होगा, ज्ञान का दिखावा किया होगा, इसलिए ज्ञान का शोषण घट गया। एक यम नाम के मुनि महाराज राजा थे। मुनि महाराज से बहस करने के लिए गए, मुनि महाराज का उपदेश सुना, उन्हें बैराग हो गया। यमराज के राजा अब मुनि बन गए, किंतु अपने स्वयं के ज्ञान के अहंकार के कारण उनका ज्ञान लुप्त हो गया। ऐसा लुप्त हुआ ज्ञान उन्हें कुछ याद ही नहीं होता, कुछ भी याद नहीं होता। 2-3 खंड काव्य थे, वही उनका प्रतिक्रमण, वही उनका सामायिक, वही उनकी वंदना, सब कुछ हुई था। शिवभूति नाम के श्रेष्ठी थे, उनका भी ज्ञान का शोषण ऐसे घट गया कि बहुत याद करने पर भी याद नहीं होता। 12 वर्ष तक रणभोकार मंत्र को याद किया, फिर भी याद कर नहीं पाए। 12 वर्ष में ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है, ज्ञान टिक नहीं पाता। जैसे बिना पहने की बाल्टी में जल नहीं ठहरता, वैसे ही ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान ठहरता नहीं, ज्ञान की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो ज्ञान का अहंकार नहीं करना है, अपने धन का सदुपयोग ज्ञान की समृद्धि में, वृद्धि में लगाओ, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। यदि अपने धन का उपयोग दूसरों के ज्ञान को नष्ट करने में लगाते हो, दूसरों का अपमान तिरस्कार करने में लगाते हो, ज्ञान के उपकरणों को तोड़ फोड़ने में लगाते हो, तो ज्ञान का शोषण घट जाएगा, सुनिश्चित मानिए। पर 100 बार तो क्या 1000 बार यदि पढ़ोगे तब भी याद नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति विनम्र हैं, जो विद्यार्थी विनम्र हैं, गुरु के प्रति विनय करते हैं, शास्त्रों की विनय करते हैं, पुस्तक के कोर्स की पुस्तकों की विनय करते हैं, अपने साथियों के साथ चीटिंग नहीं करते, धोखा नहीं करते, गुरु के साथ छल कपट नहीं करते, वे चाहे सामान्य ही क्यों न हो, उनकी बुद्धि प्रगाढ़ हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है और अपनी कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं। साधक जीवन में भी ऐसे साधक देखे, जब संघ में प्रवेश किया तब उन्हें रणभोकार मंत्र के अलावा कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक 24 तीर्थंकर के नाम भी नहीं, चत्तारी मंगल भी शुद्ध नहीं बोल पाते थे। भगवान की कोई स्थिति याद नहीं, न भक्तामर याद, कुछ भी याद नहीं, किंतु वे साधुओं की सेवा करने में संलग्न रहे। वे शास्त्र की सेवा व्याप्ति करने में, जीर्ण से शास्त्रों को व्यवस्था करने में संलग्न रहे। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र पिपासा रही। उसका परिणाम ये हुआ कि जिन्हें एक सप्ताह में 6 ढाला का एक का भी याद नहीं होता, उनका शोषण इतना बढ़ गया, इसी भ्रम में एक दिन में 25, 30 गाथा याद करने में समर्थ होगा। महान भाव, विनम्रता बहुत बड़ा गुण है। तो जो ज्ञान दान आपके पास है, ज्ञान है, उसका दान करो। आपके पास द्रव्य है, किसी को शास्त्र की आवश्यकता है, वह कहता है मैं शास्त्र स्वाध्याय करना चाहता हूँ, मेरे पास तत्वासूत्र के शास्त्र नहीं है, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कहीं से मिल जाए, वे चिंता न करो मैं दे दूँगा। मुझे रत्नकांड सावचा पढ़ने का भाव है, किंतु मिल नहीं रहा, चलो चिंता न करो मैं दूँगा। मेरा भाव स्वाध्याय करने का पद्म पुराण का है या हर्ष पुराण का है, आदि पुराण का है, चिंता न करो मैं ला के दे दूँगा। मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं दे दूँगा। तो
या कोई और ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, या धर्म परिषद ग्रंथ है, या जीवकांड कर्मकांड के ग्रंथ हैं, या धवला जी, जय धवला जी, कोई भी ग्रंथ है, उसकी सामर्थ्य नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं। मैं तो 20,000 रुपये महीने की नौकरी करता हूँ, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अब मेरे पास शास्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, किंतु स्वाध्याय करने की, ज्ञान प्राप्त करने की भावना बहुत है। मंदिर वाली स्वाध्याय के लिए देती नहीं, कहते यहीं बैठ के स्वाध्याय करो, घर के लिए नहीं है। इसी वर्तमान काल में एक संस्था है नृग्रंथ ग्रंथमाला समिति, शायद ये पूरे भारत में पहली संस्था है, रजिस्टर्ड है 20-25 साल से। आज तक लगभग हम समझते हैं 300-400 प्रकार के शास्त्रों का प्रकाशन कराया, किंतु वह शास्त्रों को बेचती नहीं है, विक्रय नहीं करती है। निःशुल्क शास्त्र भारतवर्ष के बाहर भी भेजती है, यहाँ तक कि कुरियर का चार्ज भी नहीं। स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय करो। महान भाव, कोई चीज़ आपको याद है, कोई आपसे पूछता है तो छुपाओ मत, बता दो, उससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। आप तो जानते ही हैं, अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तो भारती वर्धते वे मायाति क्षय मायाति संचयात। हिंदी में कहो, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती का कोष ऐसा है, बड़ा विचित्र है। ये भारती, ये जनवाणी, वे तो वृद्धि मायाती, जितना बांटते हैं उतनी वृद्धि होती चली जाती है। क्षय मायात संचयात, और संचय करते हैं तो वे नष्ट हो जाती है। आपकी जेब में 5 रुपये हैं, आपके मित्र की जेब में भी 5 रुपये हैं। आपने 5 रुपये मित्र को दे दिए तो आपकी जेब खाली हो गई, मित्र के पास 10 रुपये। यदि उसने आपको दे दिए 5 रुपये तो दोनों पर 5-5 रुपये, और 5 रुपये और दे दिए अपने भी तो 10 रुपये आपके पास हो, उसकी जेब खाली हो गई। चाहे वे रुपये अपनी जेब में रखे आपने, चाहे उसकी जेब में रखे, चाहे कहीं भी रख दिए, ये रुपये 10 के 10 ही रहे, 11 तो नहीं हुए। किंतु आपके पास 5 अच्छी बातें हैं, वे 5 अच्छी बातें आपने अपने मित्र को दी। आपके मित्र के पास भी 5 अच्छी बातें हैं और उसने आपको दे दी, तो आपके पास 5 अच्छी बातें देने से 5 अच्छी बातें कम नहीं हुई, भी आपके पास थी, भी तो अभी भी हैं। मित्र ने जो दी तो आपका 10 अच्छी बातें हो गई, आपने मित्र को दी तो उसके पास भी 10 अच्छी बातें हो गई, दोनों के पास 10-10 हो गई आपस में अच्छी बातें देने से। द्रव्य तो नहीं बढ़ा, रुपया नहीं बढ़ा, पर ज्ञान बढ़ गया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इकट्ठा करने से वह घट जाता है। इसलिए ज्ञानदान देने का भाव रखो। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है, शास्त्र भी देने के लिए नहीं है, तो आप जो अच्छी बातें हैं कभी किसी को दो, अच्छी शिक्षा दो, बुरी शिक्षा, गंदे संस्कार किसी को मत दो। बुरी शिक्षा देने से आपका स्वयं का हित होगा, दूसरे का नहीं होगा। इसलिए ज्ञानदान निस्संदेह एक बहुत बड़ा दान है। ज्ञान आत्मा का गुण है, लक्षण है, धर्म है, स्वभाव है। यदि आप दूसरे के लिए प्रदान करते हैं तो आप भी उस गुण को, लक्षण को, धर्म को, स्वभाव को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अभयदान, अभयदान का आशय है आप प्राणी मात्र के प्रति करुणा का, दया का भाव रखो, उसके प्राणों की रक्षा का भाव रखो। यदि आप दूसरे के प्राणों की रक्षा का भाव रखोगे तो आपके प्राणों की रक्षा स्वतः होगी। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, कथाओं में आते हैं, कहानियों में पढ़ी है, किस्सें पढ़ी। जिसने दूसरे के प्राणों की रक्षा की उसके प्राणों की रक्षा हुई, उसके परिवार के प्राणों की रक्षा हुई। जिसने दूसरे के प्राणों का घात किया उसके प्राणों का, परिवार के प्राणों का घात हुआ। जिसने दूसरे को मारने के लिए जहर दिया वह तो नहीं मरा, स्वयं ही जैसे मरा। एक महिला
अपने द्वार पर आए हुए आचक के लिए कुछ भी नहीं देती थी। महिला ने कहा, याचक ने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं दिया कल देगी। दूसरे दिन महिला ने ऊपर से उस भिखारी के ऊपर राख डाल दी। वो खुश हो गया, वाह वाह बहुत अच्छे। क्यों? आज इसने कुछ दिया तो सही, आज राख दी है कल कुछ और भी देगी, आज राख दी है कल लाख भी देगी, मुझे विश्वास है। तीसरे फिर भिखारी आया, तो महिला ने पोंछा लगाने वाला जो कपड़े का पोंछा था फेंक करके मारा। भिखारी खुश हो गया, उसे लेकर के गया, धोया, धो करके उसे दीपक जलाई, तेल घी डाल करके और प्रकाश होगा, बहुत खुश हुआ। महिला ने सोचा ये बार बार आता है, रोज आता है, इसका निपटारा कर दो। अगले दिन उसने 2 रोटियां दी, भिखारी खुश हो गया, वाह आज रोटियां दी हैं, किंतु रोटियों में जहर मिला दिया। भिखारी लेकर के चला गया। उसे अन्य स्थान से पेट भर भोजन मिल गया था, तो 2 रोटी ले जाकर के अपनी झोंपड़ी में रख दी। बहुत घनघोर बारिश हुई। एक बालक जंगल से आ रहा था और पहाड़ी पर झोंपड़ी के पास पहुंचा, कहा मैं भीग गया हूँ, आपकी झोंपड़ी में ठहर जाऊँ। ठहर जाओ। कपड़े निचोड़े, थोड़ा ठहरा, देखा इधर उधर, बोले कुछ खाने को मिल जाए, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। भिखारी ने कहा हाँ 2 रोटी रखी हैं, मैंने सुबह भोजन कर लिया था, मुझे आवश्यकता नहीं, ले लो। 2 रोटी से खाई, सो गया, सुबह जगा ही नहीं, मृत्यु की गोद में सो गया। प्रातःकाल गांव के लोगों ने देखा कि इसकी झोंपड़ी में बालक मर गया है। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, क्या हुआ कैसे हुआ। भिखारी से बात बता दी, 2 रोटी मिली थी, इस महिला ने दी थी, और उस रोटियों के खाने से शायद कुछ हो गया हो, मुझे नहीं मालूम। यह बालक की मृत्यु स्वतः कैसे हुई। वह महिला उस भीड़ में थी, अपनी छाती कूटने लगी, अपने बेटे के प्राण तो मैंने स्वयं ले लिए, रोटियों में जहर तो मैंने मिलाया था। जो दोषियों को मारने की कोशिश करता है वह दोषियों को नहीं मार पाता, अपना हित करता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अवैध दान दो संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति। जैन दर्शन में तो कहा है कि चींटी तक के प्राण मत लो, घास पर भी पैर मत रखो, कच्चे पानी का दुरुपयोग नहीं, अग्नि का दुरुपयोग मत करो। जितनी भी स्थावर जीव हैं इनका प्रयोग करना है तो इतना आवश्यक प्रयोग करो कि बाद में जो कहते हैं उसे बंद कर दो। अनावश्यक अग्नि जलाना, पानी फैलाना, घास पर घास को रौंदना, मिट्टी खोदना, हवा चलाना, पंखा आदि चलाना, ये अनावश्यक मत करो, क्योंकि इससे भी जीवघात होता है। त्रिशों की हिंसा मत करो, सबके प्रति करुणा का दया का भाव रखो। अभय दान देने से ये जीव तीनों लोगों अभय को प्राप्त करता है। मृगसेन धीवर का उदाहरण आपको मालूम है, उसने 5 बार एक ही मछली के प्राण बचाए थे, अगले भव में उसके भी 5 बार प्राणों की रक्षा हुई। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। महान भाव अभय दान भी शावक का परम कर्तव्य है। और आहार दान, आहार दान तो आप जानते ही हैं। आहार दान को स्वामी कुमार कार्तिकेय जी ने उत्कृष्ट दान कहा है। यदि पात्रों को आहार दान दिया जाता है तो एक आहार दान में वाले सभी दान सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों? आहार दान क्षुधा की निवृत्ति करता है। आहार दान दिया, दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष में। क्षुधा एक रोग है, उस क्षुधा रूपी रोग को दूर करने के लिए आपने आहार दिया तो वह औषधि दान भी हो गया। बिना आहार के कोई व्यक्ति ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। खाली पेट हो तो पढ़ने में मन नहीं लगता, सिर दर्द करने लगता, चक्कर आने लगते हैं, और पेट में आहार पहुंच जाए तो पढ़ने में मन लगता है। तो आहार दान ज्ञान दान भी है। आहार के बिना शरीर में प्राण ठहरते नहीं। सुदीर्घ काल तक आहार न मिले तो प्राण कूच कर जाते हैं, आहार से प्राण सही में ठहरते हैं। तो आहार दान अभय दान भी है। इस प्रकार आहार दान में 4 दान होते हैं। महान भाव इस शावक के लिए त्याग, ये दान त्याग रूप से है। यद्यपि त्याग धर्म
अलग है, त्याग है अपने जीवन में विद्यमान बुरी आदतों को छोड़ना, पापों का त्याग करना। कोई हिंसा करता है तो हिंसा का त्याग, झूठ बोलता है तो झूठ बोलने का त्याग, चोरी करता है तो चोरी करने का त्याग, अब्रह्म सेवन करता है तो उसका त्याग, कुशीर का त्याग, परग्रह मूर्छा है तो मूर्छा का त्याग, ये त्याग किया जाता है। व्यसनी है कोई तो व्यसन का त्याग, कोई धूम्रपान आदि करता है उसका त्याग, जो भी बुरी आदतें हैं हमारी विवाह प्रणति उसका सबका त्याग किया जाता है। विवाह प्रणति का दान नहीं दिया जाता, उसका त्याग किया जाता है। दान उत्कृष्ट द्रव्य का दिया जाता है। और त्याग और दान दोनों ही हों तो फिर आपका रुपया पैसा है, आपने त्याग कर दिया। मैं त्याग करता जिंदगी भर के लिए रुपये पैसे का, किसी को दान दे दिया हुआ है, वस्तुओं का त्याग किया, वस्त्र दान दे दिए, उसका त्याग और दान दोनों ही होते हैं। महानुभाव, त्याग जैन धर्म का प्राण है। त्यागात शांति, वस्तु पास में होती है तो शांति का कारण है, त्याग कर दो तो शांति मिलती है। त्यागात कीर्ति, त्याग करने से कीर्ति प्राप्ति होती है। त्यागात सुखम, त्याग से सुख मिलता है। इसलिए त्याग धर्म को समझने का समझ पुरुषार्थ करो। आज आपने पंच कल्याण का वैभव देखा, महाराज जी ने आपको संक्षेप पूरा समझाया, आपने बहुत आनंद प्राप्त किया आपकी चर्या का समय। इसलिए अभी ज़्यादा न कह करके संक्षेप में आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विस्तार से पुण्य कभी चर्चा करेंगे, आज इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य